यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी प्री का जो आज पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट पूरा पेपर देख लेते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम जो है वो अस्किनी था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी का नाम। अगला, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य जो हैं वो कौन से थे? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए बी सी सही हैं। तो जो सही हैं उनको देख लेते हैं, तीनों आपके सही हो जाएंगे। पहला है पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों से चलते हैं, बी भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं, और सी भी सही है। इनमें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला, भारत की सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, वेम्बनाड। अगला, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पर था? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य। अगला, वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का आरोही क्रम कौन सा था? आरोही मतलब छोटे से बड़े। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगला, अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया था? ऑप्शन ए, फेंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला, दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े। तो ऑप्शन बी, पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। अगला, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कैसे हुआ था? ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124(2). अगला, निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? ऑप्शन डी, पुलिस स्टेशन का संचालन करना, ये नहीं है। अगला, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र। अगला, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है, बिल्कुल गलत। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपातकाल में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43(b). अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी, शंकरी प्रसाद केस। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का विशेष दायित्व दिया गया है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अगला नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही? ऑप्शन बी 32। अगला सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? ऑप्शन डी 169। अगला, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला है और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? ऑप्शन बी 50%। अगला, इंटरनेशनल की हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन डी 20 से 21 फरवरी 2026। अगला है CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। अगला, विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी मौसम विज्ञान। अगला, 1980 के दशक में प्रारंभ प्रक्षेपित भय कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी इनसैट 1B 30 अगस्त 1983। अगला, जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रच दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में कार्य किया। अगला, चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया और इसके लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास। अगला, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ईप्रोम का मतलब क्या होता है? ईप्रोम का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक AI भाषा नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन वी OOP। अगला, LED एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। LED का मतलब क्या है? ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड। अगला, ई-मार्ग एक ई-गवर्नेंस समाधान है तो इसका होगा ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। अगला, किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिज़ाइन किया जा सकता है। HTML का मतलब क्या है? ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका राइट आंसर। अगला, कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी जॉन मैकार्थी। अगला, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्पाइलिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी खनिजों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को। वेब ब्राउजिंग में URL का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, मलखंभ खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। अगला, 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी जर्मनी। अगला, मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण।
अगला 2026 का महिला टी20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी इंग्लैंड और वेल्स। अगला स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से किया गया? ऑप्शन डी उज्जैन। अगला वित्तीय क्षेत्र उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अजय पीरामल। नेक्स्ट है आपका सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण है? ऑप्शन बी स्वास्थ्य। अगला भारत सरकार के संस्कृति के विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन बी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। अगला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो 2023। अगला संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में। अगला वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन बी प्रजापति। अगला बंगाल में तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1946 में। अगला 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन बी जाबालो उपनिषद। अगला 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा भी की गई थी? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए महामना मालवीय। अगला कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासकों की मुद्राओं पर मिलता है? ऑप्शन सी अगाथोक्लिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत थी? ऑप्शन डी आंडाल। अगला प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था? ऑप्शन सी काली मिर्च। अगला भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन था? ऑप्शन बी HP ब्लावत्स्की। अगला सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? ऑप्शन सी 666। अगला सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर? ऑप्शन डी 43। इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? ऑप्शन ए बारेला जनजाति से है। अगला आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन बी छिंदवाड़ा। अगला सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी? ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन बी 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया? ऑप्शन सी 5बी। अगला सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 31.84%। गोंड जनजाति में शब्द बारी का संबंध किससे है? ऑप्शन बी खेती से है। अगला नेतम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी टोटम से है। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। एक में नदियां हैं, दूसरे में सहायक नदियां, और कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। पहला है चंबल नदी, इसकी सहायक नदी क्या है? पार्वती। फिर है टोन्स जिसको कहते हैं तमसा, इसका हो जाएगा बेलन। फिर है नर्मदा,
तो तबा हो जाएगा क्षिप्रा गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का कम होना। बालाघाट का बैहर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। एक में सिंचाई परियोजना, दूसरे में नदियाँ, और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 1 2 3 मिलान हो जाएगा। 4 1 2 3। पहला सम्राट अशोक नाग सागर परियोजना, तो हलाली, बाण सागर परियोजना सोन, हरसी परियोजना पार्वती, और ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन डी जाबरा में स्थापित हुआ था। अगला, डोंगला मीन टाइम डीएमटी को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी उज्जैन जिले में। अगला, वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए प्रथम स्थान था। अगला, चंबल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रोहित, आपने अपने म्यूचुअल फंड ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि का सही अवरोही क्रम बताइए। तो ऑप्शन डी इंदौर, झाबुआ, भोपाल। अगला, भारतीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी 2030 तक। अगला, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक थी, कितनी थी? ऑप्शन बी 66,610 मेगावाट। अगला, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था, तो 64.2%। अगला, दिसंबर 2024 में अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या था? ऑप्शन बी 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल की गई हैं? ऑप्शन सी 11। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर था। ऑप्शन डी 90 स्कोर था। अगला है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 2.2%। अगला है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की जो लगभग थी 4.8%। अगला, मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि प्रदर्शित हुई? 280%। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त किस लघु शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन बी गुर्जरा अभिलेख से। निम्नांकित बोलियों को उनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। एक में बोलियां हैं, दूसरे में जिला, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है निमाड़ी, निमाड़ी का हो जाएगा तीसरे से। बड़वानी, खंडवा, फिर है कोरकू, इसका हो जाएगा चौथे से। बैतूल, नर्मदापुरम, फिर है भीली, तो रतलाम, आलीराजपुर, गोंडी का हो जाएगा मंडला, डिंडौरी। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन बी सांची स्तूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य तथ्य है? गलत वाला बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति अधिष्ठित है, ये आपका गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश की निम्नांकित जनजातियों को उनकी उप जनजातियों से सुमेलित कीजिए। एक में जनजाति, दूसरे में उप जनजाति, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3 मिलान हो जाएगा। 2 4 1 3, पहला बैगा का दूसरे से हो जाएगा नरोतिया, फिर है भारिया तो भूमिया भूमिका, कोल का हो जाएगा रोहिया, सहरिया का हो जाएगा दंडामी। अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ पुरा स्थल के विषय में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? गलत वाला बताना है तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इस पुरा स्थल पर BS बाकड़कर द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था, ये गलत है आपका। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नांकित साहित्यकारों को उनकी कृतियों से सुमेलित कीजिए। एक में है आपका साहित्यकार है, दूसरे में कृतियाँ, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 3 1 2 मिलान हो जाएगा। 4 3 1 2, पहला केशव दास, इनकी कृति है कवि प्रिया, चौथे से। भवानी प्रसाद मिश्र, गांधी पंचसती, पद्माकर का हो जाएगा गंगाल हरी, मुल्ला रामू जी तो गुलाबी उर्दू। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित लोकगीतों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। एक में लोकगीत, दूसरे में विशेषता, और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 3 1 4 2 मिलान हो जाएगा। 3 1 4 2, पहला रेलो गीत, तीसरे से हो जाएगा युवा युवतियों का गीत, सिंगा जी और दलू जी, निर्गुणी दार्शनिक गीत, बम्बुलिया का हो जाएगा चौथे से, धार्मिक गीत, आला उदल, वीर गीत। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो सिपाही भवानंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मालवा की माच लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए सिद्धेश्वर सेन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा आप सभी लोगों से सवाल